और ये सवाल इसलिए भी है, जो लोग कह रहे थे कि वो अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाएंगे, क्या अब भी वो लोग बोलने को तैयार होंगे? जो पार्षद है वो कुछ कर पा रहे हैं क्योंकि उनका बस नहीं चल पा रहा, क्योंकि जो व्यक्ति जिसके घर के आगे पाइप दबने हैं वो काफी प्रभावशाली है, वो काफी धनाढ़ है। इसके चलते यहाँ पर ये पाइप नहीं दब पा रही और ये जो नाले का काम है ये लाखों रुपए लगने के बाद भी अधर में लटका है। पानीपत के वार्ड नंबर 9 में करोड़ों रुपए की लागत से एक ड्रेन का निर्माण हुआ था। ये ड्रेन अधर में लटक चुकी है। ये सड़क पर क्या पत्थर पाइप देख सकते हैं, जिन्होंने आधे रोड को कवर किया है और पिछले लगभग कई महीनों से ये पत्थर यहीं पर रखे हैं। ये विषय क्या कुछ है पूरा, ये सबसे पहले आपको ये बताएंगे और उसके बाद ये बताएंगे आखिरकार वो लोग कौन है जिनके प्रभाव के चलते ये जो पाइप है उस जगह नहीं लग पा रहे जहां इनको लगना चाहिए था। सबसे बड़ी बात है कि लाखों रुपए की लागत से इस ड्रेन का निर्माण हुआ, इस नाले का निर्माण हुआ और ये नाला अभी चालू हालत में नहीं है। इसकी तस्वीरें आप तक दिखाई जाएगी, साझा की जाएगी कि इस प्रकार से ये नाला जो है ब्लॉक पड़ा है। कारण है कि इससे आगे नाला बना ही नहीं है और इससे आगे इन पाइपों को दबना था, पर किसी प्रभावशाली व्यक्ति के कारण ये पाइपें मंगाई गई और ये पाइपें अब वो व्यक्ति दबने नहीं दे रहा है। बता दें आपको, लगभग 3 से 4 महीने से पाइप यहाँ पर पड़ी है, पर कोई सुनने वाला नहीं है। ना नगर निगम प्रशासन इस बात पर ध्यान दे रहा है और ना ही जो पार्षद है वो कुछ कर पा रहे हैं, क्योंकि उनका बस नहीं चल पा रहा, क्योंकि जो व्यक्ति जिसके घर के आगे पाइप दबने हैं वो काफी प्रभावशाली है, वो काफी धनाढ़ है। इसके चलते यहाँ पर ये पाइप नहीं दब पा रही और ये जो नाले का काम है ये लाखों रुपए लगने के बाद भी अधर में लटका है। ये नाला ब्लॉक आपको नजर आ सकता है, ना तो इसमें पानी जाएगा ना कुछ और होएगा। दूसरी बात, ये नाला बनाया गया पर इस नाले की जो ऊंचाई है रोड से भी लगभग 1.5 फुट ऊंचा ये नाला किया गया है, जिसमें रोड का तो पानी जा ही नहीं सकता। एक सवाल है और ये सवाल उन जेई और इंजीनियरों के लिए है कि जिस प्रकार से रोड, इस जो स्टोन ये लगे हैं ये करब लगे हैं, करब से भी लगभग 1 फीट नीचे ये नाला है, रोड है और इसके 1 फीट ऊंचा वो नाला है। तो आप समझ सकते हैं कि रोड का पानी आखिर जाएगा तो जाएगा कहाँ। दूसरी बात है, ये जो पत्थर जो पाइप पड़े हैं ये आधे रोड को कवर कर रहे हैं, आधे रोड पे आवाजाही बिल्कुल बंद है, लोगों ने यहाँ पर पार्किंग बना दी है। और सबसे बड़ी बात, ये जो आप घर देख पा रहे हैं ये घर उस धनाढ़ व्यक्ति का है जिसके प्रभाव के चलते ये पाइप दब नहीं पा रही और यहाँ से ये पाइप इसलिए नहीं दाबे जा रहे क्योंकि जो व्यक्ति यहाँ पर रहता है उसका कहना है कि वो इस नाले को बनने नहीं देगा। अब देखना यह है कि नगर निगम प्रशासन, नगर निगम कमिश्नर क्या कुछ एक्शन लेंगे, क्योंकि सरकारी काम में कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न की जा रही है। ये नाले में पाइप दबने थे, पर ये पाइप इसलिए नहीं दाबे जा रहे क्योंकि जो व्यक्ति है उसका कहना है कि वो पाइप को दबने नहीं देगा। इसका पीछे का कारण ये है कि जो मकान है वो नीचा पड़ जाएगा, बरसात का पानी बाहर नहीं आ पाएगा। पर ये दोहरी व्यवस्था क्यों है? क्या गरीब आदमी के जब मकानों में ऐसी समस्याएं आती है तो उनके साथ ऐसा भेदभाव क्यों होता है? और अमीर के लिए अलग कानून क्यों है? अमीर के लिए अलग व्यवस्था क्यों है? ये पाइप जो दाबने के लिए लगाए गए हैं, इसमें आप समझ सकते हैं कि जो धनाढ़ लोग हैं उनके लिए अलग व्यवस्था बनाई गई है, जो गरीब लोग हैं उनके लिए अलग व्यवस्था है। अगर ये घर किसी गरीब का होता तो यहाँ पर जबरदस्ती भी नाला बनाया जा सकता था, पर ये किसी धनाढ़ व्यक्ति का घर है, इसलिए उनके लिए पाइप मंगाई गई है और ये पाइप दबेंगी जिससे कि उनके घर में ना तो स्मेल जा सके और ना ही उनका घर जो है गंदा ना लगे, इसलिए भी ये पाइप यहाँ पर दबाए जा रहे हैं। अब सवाल कई हैं, इन सवालों के जवाब या तो नगर निगम के जो कमिश्नर है पंकज यादव जी वो देंगे या फिर जो पार्षद इस वार्ड के हैं नवल जिंदल वो देंगे, क्योंकि सरकार के द्वारा एक व्यवस्था बनाई गई है कि आम जन को सुविधाएं मिले और उसका लाभ मिले, पर यहाँ पर लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी जो सरकार की योजना है वो सड़क पर आपको रखी नजर आ सकती है। ये सड़क पर रखने के बाद आधा रोड ब्लॉक हो चुका है, ना कोई आ जा सकता और यहाँ पर लोगों ने पार्किंग बना दी है। और सवाल ये कि गोल्डन फैक्ट्री के जो मालिक है उनके आवास के बाहर जो नाला बनना था वो उनके प्रभाव के चलते नाला नहीं बन पाया। उन्होंने ये व्यवस्था कायम की कि यहाँ पर पाइप दबाए जाए, पर अब जो उस घर के ओनर है, जो मालिक है, उनके द्वारा इस नाले को बनाने से बिल्कुल मनाही कर दिया कि वो बनने नहीं देंगे और जिसके चलते पाइप लगभग 3 से 4 महीने से यहाँ पर रखे हैं, पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। अब देखना है कि
इस खबर के माध्यम से प्रशासन, सरकार और वो पार्षद और वो लोग जो इस काम को रोक रहे हैं या इस काम में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, या फिर ये कह लीजिए जो सरकारी काम में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, क्या उन पर भी सरकारी काम में रुकावट का मुकदमा दर्ज होगा, या फिर ये नाला बन जाएगा, या फिर सभी के लिए समान अधिकार, समान बात करने वाली सरकार उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई कर पाएगी जो लोग सरकार के काम में, सरकारी काम में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। पानीपत से तस्वीरें इसलिए दिखाई जा रही है कि पानीपत में गरीबों के साथ तो अन्याय हो जाता है और गरीबों के साथ खड़े होने वाला कोई नहीं मिलता। अब वो लोग जो लोग कहते हैं कि वो अन्याय के खिलाफ खड़े हैं, अन्याय के विरुद्ध खड़े हैं, तो क्या ये अन्याय नहीं हो रहा? क्या सिर्फ गरीब आदमी के सामने ही नाले आप बनाएंगे और जो अमीर आदमी है उनकी व्यवस्थाओं के हिसाब से आप काम करेंगे? ये एक सवाल है, और ये सवाल इसलिए भी है जो लोग कह रहे थे कि वो अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाएंगे, क्या अब भी वो लोग बोलने को तैयार होंगे? ये एक सवाल है। इन सवालों को लेकर ये तस्वीरें आप तक साझा की जा रही है। पानीपत से अपने सहयोगी के साथ बोल इंडिया 24 न्यूज के लिए धर्मेंद्र इंसा की रिपोर्ट।